अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर सना काशिफ। आइए उर्दू एक का लेक्चर लेते हैं। हम सबक पढ़ रहे थे सारे काम कौन कर जाता था। आप सबको अब तक तो पता चल गया होगा कि हम बुढ़िया की कहानी पढ़ रहे हैं कि वो अंधी है, बहुत कमज़ोर और गरीब है, और उसके घर में पहले तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारे काम कर जाते थे, लेकिन अब कुछ दिन से कोई और साहिब आकर चुपके वो काम कर जाते थे। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये पता कर रहे थे कि वो साहब कौन हैं, तो उन्होंने दरवाज़े के पीछे खड़े होकर देख लिया कि वो साहब कोई और नहीं, उस वक्त के खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। यहाँ से इसकी पढ़ाई आज हम दोबारा शुरू करते हैं। वो कोई और नहीं, उस वक्त के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे, जो खलीफा वक्त होने के बावजूद भी इस बूढ़ी औरत का इतना ख्याल रखते थे कि घर का हर काम अपने हाथ से कर जाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, यानी वो बादशाह थे मोमिनीन के, मुसलमानों के उस वक्त के बादशाह थे, पहले तो ये सारे काम मैं करता था, अब आप ये सब क्यों करने लगे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, उस वक्त मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं था, खलीफा बनने के बाद ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं हर फ़र्द का ख्याल रखूँ। उम्मीद है फोर्थ क्लास आपको इस कहानी की समझ आ गई होगी, और इसके सवाल जवाब देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे सबक में हमारे लिए क्या लेसन है, हमें क्या सबक मिलता है। आइए पहले इसके अगले सवाल जवाब देखते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने काम करने वाले शख्स का राज कैसे जाना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाज़े के करीब छुप कर खड़े होकर उस शख्स को देखा। हमने 3 सवाल जवाब कर लिए थे, आज हमने चौथा करना है, 5वां करना है और छठा करना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बुढ़िया के कामों की ज़िम्मेदारी क्यों उठा ली। क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त के मुसलमानों के खलीफा थे। वो फरमाते थे कि खलीफा बनने के बाद ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं हर फ़र्द का ख्याल रखूं। इस वाक़े से जो नतीजा हासिल हुआ है उसे तहरीर करें। अच्छा जी, हमें क्या इस वाक़े से नतीजा हासिल हुआ है, हमें क्या सबक हासिल हुआ है कि हमें नेकी करने में पहल करनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक उस बुढ़िया के काम कर रहे थे, तो हज़रत अबू बकर ने ये नहीं सोचा कि वो हज़रत उमर कर रहे हैं तो मैं कोई और काम कर लूँ, बल्कि उन्होंने नेकी करने में पहल की। वो हज़रत उमर फ़ारूक के आने से पहले ख़ुद चुपके आते और सारे काम कर जाते। और दूसरा सबक हमें क्या मिला कि हमें बूढ़ों, गरीबों और मोहताजों की मदद करनी चाहिए। और नेकी करने में पहल से की एक छोटी सी एग्जांपल भी है कि हम जब किसी से मिलते हैं या हमें किसी का सामना होता है, तो हम दूसरे के सलाम लेने का पहले इंतज़ार करते हैं कि वो मुझसे सलाम ले तो फिर मैं सलाम लूँ, बल्कि हमें सलाम लेने में पहल करनी चाहिए। तो इससे हमें नेकियां ज़्यादा मिलेंगी कि हमने सलाम करने में पहल की है। इसी तरह अगर आप बच्चों देखते हैं कि कहीं कोई रैपर गिरा हुआ है, कहीं कोई केले का छिलका गिरा हुआ है, रास्ते में कोई पत्थर या ईंट पड़ी है, तो उसको साइड पे कर दें, उसको उठा दें वहाँ से, ताकि कोई गिर ना जाए। तो ये छोटी छोटी नेकियां हैं जो करने में हम करेंगे तो इसका सवाब हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हमें नेकी करने में पहल करनी है। ये 3 सवाल जवाब आपने अच्छी तरह याद करने हैं। जो आखिरी पैराग्राफ पढ़ा है उसकी आपने इमला की प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।